जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। दोस्तों, आज के टाइम पे अगर चाइना को इंडिया से अगर किसी चीज का डर है तो वो है कि इंडिया अपनी प्रेजेंस जो है मलक्का स्ट्रेट या साउथ चाइना सी में नहीं बनाना चाहिए। बट व्हाट हैपेंड रिसेंटली, जो सिंगापुर के पीएम है वो विजिट करते हैं इंडिया एंड हैड वर्ड्स रिगार्डिंग द इंडियाज प्रेजेंस इन मलक्का स्ट्रेट पेट्रोलिंग। क्या होता है मलक्का स्ट्रेट पेट्रोलिंग, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर पहली बात तो हम स्ट्रेट ऑफ मलक्का को देखते हैं सबसे पहले। तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का बहुत ही ज़्यादा बिजीएस्ट और कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट ट्रेड रूट है सबके लिए, मतलब साउथ एशिया वाले जितने भी नेशन से और इधर अफ्रीका वाले हो गए, कोई से भी नेशन अगर आप देखोगे तो सबके लिए स्ट्रेट ऑफ मलक्का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली फॉर चाइना, चाइना के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कौन सा? स्ट्रेट ऑफ मलक्का, क्योंकि उसका मोर देन 90% जो ट्रेड है मिडिल ईस्ट के साथ, अरब नेशंस के साथ, वो किसके थ्रू होता है? वाया स्ट्रेट ऑफ मलक्का होता है। तो ये जो है स्ट्रेट ऑफ मलक्का किसके बीच में आता है? ये मलेशिया इंडोनेशिया, यहाँ देख सकते हो आप, जो कि कनेक्ट करता है। इधर बे ऑफ बंगाल है और इधर साउथ चाइना सी है। बे ऑफ बंगाल को साउथ चाइना सी से कनेक्ट करता है, क्योंकि बहुत बिजीएस्ट तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेड इससे होता है। वर्ल्ड का 25% ट्रेड इसी रूट से होता है। ठीक है, तो हमारे स्ट्रेट ऑफ मलक्का, तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है मेरीटाइम रूट है। मतलब इस पे हिस्ट्री अगर हम थोड़ा बहुत देखें तो पहले श्री विजय एम्पायर का कंट्रोल था, मलक्का सल्तनत था, कॉलोनियल पावर था, और अभी ग्लोबल कॉमर्स इस रूट से होता है। मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो वाइटल कैरिंग ओवर 25% ऑफ ग्लोबल ट्रेड। मतलब क्या है? 25% ग्लोबल ट्रेड होता है। क्वार्टर ऑफ ऑल सीबोर्न ऑयल, मतलब इतना सीबोर्न ऑयल यहाँ पे मिलता है। ईस्ट एशिया, मतलब ईस्ट एशिया में जाने वाला ऑयल इधर से पास होता है इस जगह पे। और भी मतलब सिर्फ ऑयल ही नहीं, कई सारी चीज़ों का ट्रेड होता है, बट ऑयल सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे एशिया का कनेक्शन इधर अगर अरब से, तो वाया स्ट्रेट ऑफ मलक्का होके ही जा पाते हैं। कोई एक टर्म है मलक्का डायलेमा, जो कि चाइना ने कॉइन करी है। मलक्का डायलेमा जो कि चाइना ने टर्म कॉइन करी है। इसकी वल्नरेबिलिटी ड्यू टू ओवर 80% ऑफ इट्स ऑयल ट्रांजिट पासिंग थ्रू इट दिस नैरो स्ट्रेट। देखो, उसका 80% जो है ऑयल जो है ट्रांसपोर्ट कहाँ से होता है? वाया स्ट्रेट ऑफ मलक्का होता है। तो डायलेमा है उसके लिए, मतलब ये एक तरीके से कि अगर इस जगह को कोई बंद कर देता है, कोई पेट्रोलिंग करता है, कोई इस जगह पे प्रेजेंस बना लेता है, चाइना को नहीं जाने देता है, तो उसके लिए एक तरीके का डायलेमा क्रिएट हो जाएगा, एक वर्स्ट सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी चाइना के लिए। तो उसने इसे टर्म दे दी थी मलक्का डायलेमा। देखो, ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, इधर ही चाइना से, इधर के साइड यहाँ ये इंडिया, तो इंडिया से तो कुछ इधर के साइड जितने भी अरब नेशन हैं उनसे ये ट्रेड होता है। इवन इंडिया का भी इधर के साइड अगर ट्रेड होता है तो इधर से ना पास होता है। जितने भी मिडिल ईस्ट वाले, अफ्रीका वाले सारे नेशन इधर से पास होके जाते हैं। तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का 1 लाख शिप्स एनुअली इससे पास करते हैं। 25 से 30% ग्लोबल ट्रेड होता है। 80% चाइना का ऑयल इम्पोर्ट होता है फ्रॉम मिडिल ईस्ट, इधर ही रूट से। यहाँ पे कुछ भी अगर डिस्ट्रप्शन होगा तो डायरेक्ट ग्लोबल के एनर्जी को, मतलब उस पर क्या करेगा? इम्पेक्ट करेगा। और ग्लोब का जो पूरा ट्रेड हो रहा है, ग्लोबल ट्रेड को क्या करेगा? ये इम्पेक्ट करेगा। अगर इंडिया का हम चोक होल्ड देखें, मतलब इंडिया के अगर हम प्रेजेंस देखें यहाँ पे, तो अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है एक स्ट्रेटेजिक शील्ड बनाता है। कहाँ पे? वेस्टर्न एंट्री टू मलक्का स्ट्रेट। देखो, हमने देखा था मलक्का स्ट्रेट है, तो मलक्का स्ट्रेट से ही अगर आप इधर के साइड देखोगे तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाते हैं? आइलैंड आ जाता है अंडमान निकोबार वाला। तो वेस्ट, मतलब इसके वेस्ट साइड क्या है? हमारी प्रेजेंस है यहाँ पे, अंडमान निकोबार आइलैंड है यहाँ पे। ठीक है, तो इंडिया की प्रेजेंस है इसके थ्रू, वेस्टर्न एंट्री इस तरफ। इन 2001 इंडिया स्टेब्लिश करता है एक ट्राई सर्विस कमांड। ट्राई सर्विस कमांड, जैसे हमारे अलग अलग कमांड होती है, आर्मी की कमांड से, नेवी की कमांड है, एयरफोर्स की कमांड है, ऐसे हमारे यहाँ 2 जो है ट्राई सर्विस कमांड है। तो उसमें एक कमांड है कहाँ पे? अंडमान एंड निकोबार में, जो कि काम करती है इस जगह के प्रोटेक्शन का। मतलब इस जगह पे तीनों मिलके, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों की मिलके कमांड है, जो कि कैपेबिलिटीज जो है इस रिवर, इस जगह पे, मतलब सी में क्या करती? बढ़ाती है इस जगह के प्रोटेक्शन के लिए, हमारे देश के प्रोटेक्शन के लिए। तो ये क्या प्रोवाइड करवाती है? सर्विलेंस भी और रैपिड रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी, प्रोजेक्टिंग सिक्योरिटी अक्रॉस सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब इस चीज का काम करती है कौन? अंडमान निकोबार कमांड जो है हमारी। यहाँ पे सर्विलेंस, मतलब क्योंकि देखो चाइना की क्या पॉलिसी? एक्सपांशन की। मतलब चाइना तो चाहता ही है, वो ऑलरेडी साउथ चाइना सी है उस पर कंट्रोल कर चुका है, अपनी 9 डैश लाइन क्रिएट कर चुका है। वहाँ के नेशंस का जो एरिया है, मतलब यूएन क्लोज के अंदर जो कोई भी जैसे टेरिटरी किसी देश की, तो यहाँ से लेके 200 नॉटिकल माइल तक जितना एरिया होता है, मतलब वाटर आपका रीजन होता है, मेरीटाइम रीजन होता है, वो उस पर्टिकुलर देश का रहता है। लेकिन वहाँ पे जो नेशंस है
जैसे फिलीपींस हो गए और यहाँ वाले जितने भी नेशन है, फिलीपींस, वियतनाम, इधर वाले, इनको कंट्रोल नहीं करने देता है कौन? चाइना। चाइना इस साउथ चाइना सी पे ऑलरेडी कंट्रोल कर चुका है 9 डैश लाइन के थ्रू। 9 डैश लाइन ऐसे उसने लाइन बना रखी है, उसको अभी 10 डैश लाइन भी बोलता है। वो बोलता है ये रीजन क्या है? मेरा है। तो इसी तरीके से हमें डर है कि धीरे धीरे चाइना इधर आते आते इस रीजन पे भी कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। तो हम अपनी पहले से ही प्रेजेंस यहाँ पे रखते हैं, हम पहले से ही प्रिपेयर्ड है कि हमें चाइना को यहाँ पे कंट्रोल नहीं करने देना है। हमने कई सारी स्ट्रेटेजीज भी बनाई है किसको? चाइना को काउंटर करने के लिए, कि ये अपनी प्रेजेंस या तो इंडियन ओशन या इंडो पैसिफिक वाला जो रीजन है उसमें ये ना बनाए। हमने उसकी वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, बट अभी इसमें हम जानते हैं तो देखो मलक्का स्ट्रेट पेट्रोलिंग क्या है? क्या है ये मलक्का स्ट्रेट पेट्रोलिंग? ये जो है एक 4 नेशन जो है मलक्का, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड, इन चारों मतलब जो लिटोरल स्टेट्स है, लिटोरल स्टेट्स मतलब जो जुड़े हुए हैं स्टेट ऑफ मलक्का से, स्टेट ऑफ मलक्का के आसपास वाले स्टेट, उनके किनारे पे बसने वाले स्टेट, इन्होंने एक ग्रुप बनाया था 2004 में। क्यों बनाया था? क्योंकि उस टाइम पे मतलब इन्होंने देखा कि पायरेसी, टेररिज्म, स्मगलिंग, ऐसी एक्टिविटी काफी ज्यादा हो रही थी स्टेट ऑफ मलक्का वाले रीजन में। तो इसको ध्यान में रखते हुए 2004 में ये तीनों नेशन मिलते हैं और क्या करते हैं? एक पेट्रोलिंग स्टार्ट करते हैं, मतलब वहां पे पेट्रोलिंग स्टार्ट करते हैं। 2008 में फिर थाईलैंड भी इसको ज्वाइन कर लेता है। तो ये 4 नेशन जो है क्या करते हैं? पेट्रोलिंग करते हैं उस रीजन में। कोऑपरेटिव सिक्योरिटी इनिशिएटिव है सेफगार्ड करना स्टेट ऑफ मलक्का को। तो अभी क्या होता है, जब सिंगापुर के पीएम हमारे देश में आते हैं तो ये ऑफर करते हैं कि इंडिया मस्ट बी पार्ट ऑफ मलक्का स्टेट पेट्रोलिंग। मतलब इन्होंने ऑफर किया है कि इंडिया भी पार्ट बन सकता है किसका? मलक्का स्टेट पेट्रोलिंग का। और हम तो चाहते ही है कि हम अपनी प्रेजेंस बनाएं, क्योंकि जिस तरीके से चाइना अपनी ग्रोइंग प्रेजेंस बना रहा है इन इंडो पैसिफिक रीजन, तो हम भी चाहते हैं, मतलब अभी तक तो हम कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन अब हम चाहते हैं कि हम भी क्या करेंगे? चाइना के साथ उसके जैसा ही करेंगे, मतलब उस रीजन पे हम भी क्या करेंगे? प्रेजेंस बनाएंगे। और स्टेट ऑफ मलक्का पे अगर हमें पेट्रोलिंग मिल जाती है तो बहुत अच्छा होगा इंडिया के लिए। उस जगह पे अगर पेट्रोलिंग मिल जाती है तो चाइना को मॉनिटर करने के लिए, चाइना को काउंटर करने के लिए, हमारी प्रेजेंस उस रीजन में बनाने के लिए। बट अभी सिर्फ बात हुई है किसकी? सिंगापुर के पीएम और हमारे प्राइम मिनिस्टर की। देखो ये जब सारे नेशन है, ये सब है इसमें, अगर ये सब जब राजी होंगे, ये सब बोलेंगे, तभी हम बन सकते हैं। स्पेशली में डर है मलेशिया का, अगर बोल देता है मलेशिया कि हाँ इंडिया को बना लो पार्ट, तो हम बन जाएंगे और देखते आगे क्या होता है। बट इसी का डर किसको है? चाइना को, क्योंकि अगर इंडिया आ गया तो उसके लिए अच्छी सिचुएशन नहीं रहेगी। देखो अगर हम इसकी बात करें कि जो मलक्का स्टेट पेट्रोलिंग है, इसके कुछ कंपोनेंट्स है, जैसे कि माल सिंधु, मतलब मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया की पेट्रोलिंग कोऑर्डिनेटेड, ये क्या करते हैं? पेट्रोल करते हैं उस जगह पे, मतलब मॉनिटरिंग करते। आइज इन द स्काई इनिशिएटिव हुआ 2005 में। जॉइंट एरियल पेट्रोल्स इन्वॉल्विंग मिक्स्ड क्रूज फ्रॉम मेंबर नेशन, मतलब इनके क्रू आते हैं मेंबर नेशंस के। इंटेलिजेंस एक्सचेंज ग्रुप बनाया गया जो फैसिलिटेट करता है रियल टाइम कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग, मतलब उस जगह पे पेट्रोलिंग करते हैं, देखते हैं कि क्या हो रहा है, कौन पास हो रहा है, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो वहीं अगर हम इंडिया के ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की बात करें तो हमारे इंडिया ने एक डेवलप किया है एक प्रोजेक्ट, मतलब अनाउंस किया है ग्रेट निकोबार आइलैंड के डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट। क्या है ये प्रोजेक्ट? 75,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इसमें जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है, देखो अंडमान आइलैंड है, उसके नीचे निकोबार में सबसे नीचे ग्रेट निकोबार आइलैंड है। तो उस आइलैंड को हमें क्या करना है? डेवलपमेंट करना है। तो इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विद कैपेसिटी ऑफ 16 मिलियन TU, न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गैस एंड सोलर पावर फैसिलिटीज, मतलब ये क्या करी जाएगी? बनाई जाएगी वहां पे। टाउनशिप्स, क्रूज टर्मिनल, रिसोर्ट्स एंड इंडस्ट्रियल जोन्स टू कैटलाइज ट्रेड एंड कनेक्टिविटी, मतलब इस जगह से हम क्या कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड कर सकते हैं, इस जगह का डेवलपमेंट कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, वहाँ पे सोलर पावर फैसिलिटीज़ लाना, एयरपोर्ट बनाना, गैस सप्लाई वगैरह करना, वहाँ से लाना। तो ये सब चीज़ें हम करना चाहते हैं कहाँ पे? ग्रेट निकोबार में। देखो ये हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड में, जिससे सबसे नीचे है आपका ग्रेट निकोबार, ये है आपका ग्रेट निकोबार। यहाँ पे आप कैंपबेल बे जो है लोकेटेड है, ऐसे कई सारी गैलेथिया बे है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी जोन है जहाँ पे क्या हो सकता है? डेवलपमेंट यहाँ पे हो सकता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है? थोड़ा कंट्रोवर्सी में चल रहा है प्रोजेक्ट, क्योंकि कई सारे यहाँ पे कंसर्न्स आ रहे हैं कि यहाँ पे जो ट्राइब्स है वो नहीं चाहते कि यहाँ पे ऐसा कोई प्रोजेक्ट हो। जैसे एक शोम्पियन ट्राइब यहाँ पे रहती है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स यहाँ पे रहते हैं, तो वो जो उनको क्या होगा? नुकसान होगा, ट्राइबल्स को क्या होगा?
नुकसान होगा अगर यहाँ पे डेवलपमेंट होगा, उनका कल्चर वगैरह खत्म होगा, उनकी जगह खत्म होगी, तो उनको कंसर्न है यहाँ पे। और कई सारे इन्वायरमेंटलिस्ट हो गए जो बर्ड से रिलेटेड वो रहते हैं, जो जूलॉजिस्ट वगैरह रहते हैं, तो ये सब मना कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ये इन्वायरमेंट को नुकसान करेगा। स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन अगर हम देखें चाइना के लिए, और एक और चीज देखो, ये ग्रेट न्यूक्लियर प्रोजेक्ट यहाँ पे क्यों बताया, क्योंकि अगर यहाँ पे हमारी प्रेजेंस रहती है, हमारा डेवलपमेंट रहता है, हमारी नेवी, आर्मी, एयरफोर्स की और अच्छी प्रेजेंस रहती है, तो और अच्छे से हम क्या कर पाएंगे, मॉनिटरिंग कर पाएंगे स्टेट ऑफ मलक्का की। देखो इसके मलक्का जो हमारी पेट्रोलिंग है स्टेट ऑफ मलक्का की, उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा चाइना के ऊपर, और हमारी प्रेजेंस इंडियन ओशन में उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा। तो इससे क्या होता है, दिस डेवलपमेंट स्ट्रेंथन्स इंडियाज कैपेसिटी टू मॉनिटर एंड पोटेंशियली रेगुलेट मेरीटाइम ट्रैफिक, मतलब मॉनिटर भी कर पाएंगे और पोटेंशियली रेगुलेट कर पाएंगे मेरीटाइम ट्रैफिक तो क्रिटिकल चोक पॉइंट जैसे कि मलक्का स्ट्रेट। ये डायरेक्टली टारगेट करता है चाइना का मलक्का डिलीमा, प्रेजेंटिंग ए स्ट्रेटेजिक काउंटरवेट टू बीजिंग स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नेटवर्क। देखो चाइना की एक पॉलिसी है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, जिसके थ्रू वो क्या कर रहा है, कई सारे पोर्ट्स बेस बना रहा है अराउंड इंडिया, ताकि इंडिया के ऊपर मॉनिटरिंग कर सके। तो अभी इंडिया अगर ऐसे यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है तो इसका एक काउंटर वेट बन जाएगा, इसको काउंटर करने में काफी अच्छा रहेगा। एंकरिंग मिलिट्री एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर नियर द स्ट्रेट गिव्स इंडिया लिवरेज इन टाइम्स ऑफ हाई टेंशन, मतलब हाई टेंशन के टाइम पे किसको लिवरेज मिल जाएगा। और इंडिया की अगर और स्ट्रेटेजी और करंट स्टेटस देखें हम कि क्या है इंडिया की स्ट्रेटेजी फॉर दिस स्टेट और फॉर आवर इंडो पैसिफिक रीजन, तो हमारी एक डिफेंस डिप्लोमेसी है, हमने क्वाड ग्रुप बनाया है किस नेशंस के साथ, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया। ये 4 नेशन ने मिलकर किस लिए, टू काउंटर चाइना, ताकि वो अपनी प्रेजेंस इंडो पैसिफिक रीजन में ना बनाए, मतलब जो बना रहा है उसको काउंटर करने के लिए हमने ग्रुपिंग बनाई है। उसके अलावा और क्या है, इकोनॉमिक और मिलिट्री इंटीग्रेशन ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड थ्रू पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटेलिजेंस मैकेनिज्म जैसे कि इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर, ये हमने बनाया है, मतलब इससे इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, उस रीजन पे मॉनिटरिंग होती रहेगी। ये मल्टी लेयर्ड स्ट्रेटेजी सक्सेसफुली पोजीशंस इंडिया एज ए बोथ अ रीजनल सिक्योरिटी प्रोवाइडर और स्ट्रेटेजिक पार्टनर फॉर मेनी एशियन डेमोक्रेसीज। ये सब बन सकता है अगर इंडिया यहाँ पे अपनी प्रेजेंस रखता है। तो दैट्स ऑल अबाउट स्टेट ऑफ मलक्का पेट्रोलिंग एंड ग्रेट निकोबार आइलैंड। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।